स्क्रीन दिख रहा है सबको? ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फोन फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर। हम्म। कल के लेक्चर में हमने क्या देखे थे? ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाइल फोन रिसीवर देखे थे। ठीक है, ये टॉपिक हमने कल पढ़े थे। ये मोबाइल फोन रिसीवर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। अभी आज क्या देखना है हमको? ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फोन फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर कहाँ पर था? ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो एक ब्लॉक था, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, ये यहाँ पर, ये वाला जो ब्लॉक है ये। ठीक है, ये जो ब्लॉक है उसका हमको वर्किंग और उसका ऑपरेशन देखना है। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का। सलमान शेख सो रहा है क्या? सलमान शेख? नहीं सर, जागा हूँ। पढ़ाओ ना। हाँ, कहाँ था तू कल? हाँ सर, लेट हो गया था लेट हो गया था? उठने में। हम्म। सर। ठीक है, बराबर बैठा कर लेक्चर। हाँ हाँ सर। अवेश कहाँ है? अवेश, अवेश, अंसारी अवेश, ये भी सो रहा है। अहमद, शेख अहमद को मैसेज करो। बामने अहमद, शेख अहमद को मैसेज करो। ठीक है, मिलता सर, वो फोन बंद मेरे को गया है तो नहीं आएगा, बोलो उसने। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में कितने लोग थे? 22 सर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पर दो आइडेंटिकल सर्किट्स है या दो आइडेंटिकल पार्ट्स है। ठीक है, ये इतना ऊपर का जो पार्ट है ये, इसमें क्या है? प्री स्केलर, प्री स्केलर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फेज डिटेक्टर यहाँ पर है, यहाँ पे भी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर यहाँ पर भी है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर यहाँ पे भी है। लो पास फिल्टर, VCO1, VCO2। ठीक है, यानी ये दो जो सेक्शन में डिवाइड है हमारा ब्लॉक डायग्राम, दोनों भी सेक्शन की जो सर्किट्स है वो क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है मतलब सेम सर्किट है, सेम वैल्यूज है, सेम IC यूज हुई है, सेम ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, एवरीथिंग इज सेम। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी जो जनरेट कर रहा है वो कौन जनरेट कर रहा है? ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है। कौन से टाइप का ऑसिलेटर है? वो क्रिस्टल ऑसिलेटर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पर क्यों लिया गया है? क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर की क्या खासियत मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कि क्रिस्टल ऑसिलेटर वो ऑसिलेटर है जो सबसे ज्यादा स्टेबल और हाई, सबसे ज्यादा हाई और स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कांस्टेंट एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कांस्टेंट और स्टेबल फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस करेगा, यानी जो सिग्नल प्रोड्यूस्ड होगा, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। उसके अंदर ओवर द टाइम वेरिएशन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट तक सेम रहेगा फिर 5 मिनट के बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो थ्रू आउट जब तक आप उसको ऑन रखेंगे तब तक वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी, स्टेबल फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा।
तो वो क्रिस्टल ऑसिलेटर से जो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है वो दो जगह में डिवाइड हो रही है, प्री स्केलर ऊपर और नीचे, दोनों दोनों जगह प्री स्केलर लगाया हुआ है। ठीक है। प्री स्केलर के बाद यहाँ पर क्या है, ये जो है फेज डिटेक्टर, लो पास फिल्टर और वीसीओ वन, और ये जो फीडबैक वाला जो पार्ट है, तो ये पूरी जो सर्किट है उसको क्या कहते हैं, पीएलएल कहते हैं। इतनी जो सर्किट है उसको क्या कहते हैं, पीएलएल, फेज लॉक्ड लूप। ठीक है, एलआईसी में आपने पढ़े रहेंगे, एलआईसी में ये पूरा अच्छा खासा चैप्टर है, पीएलएल का ब्लॉक डायग्राम, फिर पीएलएल की आईसी, फिर पीएलएल के एप्लीकेशंस, बहुत सारा है उसमें। जो एक एप्लीकेशन है वो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, पीएलएल एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ठीक है, तो वो जो सेम एप्लीकेशन है वो यहाँ पर यूज हो रहा है मोबाइल के अंदर, के पीएलएल एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का यहाँ पर वैल्यू कैसा रहता है, डिवाइडिंग का साइन रहता है, जैसे कैलकुलेटर में डिवाइडिंग का साइन रहता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, तो डिवाइड का साइन रहता है और कैपिटल एन रहता है। ठीक है, तो कैपिटल एन जो है वो क्या है, डिवाइडिंग फैक्टर है कि हमको सिग्नल को कितने से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 4, 6, 8, कितने से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर जो है, ये यहाँ पर वो डिवाइडिंग फैक्टर को सेट करता है और उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगी, वो आगे जाएगी, फेज डिटेक्टर उसके फेज को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, यहाँ से जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो, और यहाँ से जो डिवाइडिंग फ्रीक्वेंसी आई है वो दोनों को कंपेयर करके उस पर्टिकुलर सिग्नल को हम क्या करेंगे, लो पास फिल्टर के जरिए से पास करेंगे। यानी यहाँ पर फेज डिटेक्टर का फेज डिटेक्टर का जो रोल है वो क्या है, फेज को डिटेक्ट करना, दो सिग्नल के फेज को कंपेयर करना और उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, पहले तो सिग्नल को कंपेयर करना है, फिर उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको डिटेक्ट करना है, और वो डिटेक्टेड सिग्नल को क्या करना है, आगे भेजना है। तो एक सिग्नल जो है वो कहाँ से आ रहा है, डायरेक्टली हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर से, प्री स्केलर से होते हुए डायरेक्टली फेज डिटेक्टर पर आ रहा है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है। और यहाँ से जो सिग्नल जो आ रहा है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर से होते हुए प्री स्केलर से जाते हुए फेज डिटेक्टर के पास, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। यानी ये सिग्नल जो है वो क्या है, मोबाइल में ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर कहाँ पर है, ये पूरा जो ब्लॉक हम जो पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, वो कहाँ पर है, मोबाइल फोन यूनिट के अंदर है, यानी हमारे हैंडसेट के अंदर है। तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर भी हमारे हैंडसेट में ही है, वहीं से सिग्नल क्या हो रहा है, जनरेट होकर आगे जा रहा है। ठीक है, अब एक सिग्नल जो है वो, ये जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो लो पास फिल्टर वीसीओ से होते हुए फिर यहाँ पर आया एज अ फीडबैक के तौर पर। तो ये फीडबैक के तौर पे जो सिग्नल आ रहा है यहाँ पर, फेज डिटेक्टर का जो आउटपुट है वो क्या है, एरर सिग्नल है। वो क्या है, एरर सिग्नल। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिवाइडर जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सिग्नल को कितने से डिवाइड करना है, और जो इनपुट सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिवाइडर फैक्टर है वो, तो वो दोनों में डिफरेंस कितना है, वो जो डिफरेंस सिग्नल है यानी उसको हम क्या बोलते हैं, एरर सिग्नल कहते हैं। वो एरर सिग्नल बहुत छोटा रहेगा क्योंकि डिफरेंस है ना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1000 माइनस 995, 1000 माइनस 995, 1000 बड़ा फिगर है, 995 भी क्या है, बड़ा फिगर है। ठीक है, मगर दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 1000 माइनस 995 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बोलो, 5 आंसर आएगा। तो 5 वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर से जो सिग्नल जा रहा है और प्री स्केलर से जो सिग्नल जा रहा है वो हाई फ्रीक्वेंसी का रहेगा, मगर दोनों का जो डिफरेंस जो निकलेगा, जो एरर सिग्नल जिसको हम कहते हैं, दोनों का जो डिफरेंस, दोनों सिग्नल को कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंस सिग्नल निकलेगा, एरर सिग्नल निकलेगा, उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी। इसके लिए उसको एरर सिग्नल कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में वो सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड बहुत कम रहता है, बहुत वीक रहता है जो सिग्नल, उसको नॉइज कहते हैं या तो एरर कहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर सेम टर्मिनोलॉजी यूज की गई है कि दोनों का जो डिफरेंस सिग्नल है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, एरर सिग्नल। तो उस एरर सिग्नल को डिटेक्ट करेगा ये फेज डिटेक्टर, और उसको क्या करेगा, आगे भेजेगा। अब आगे कौन सा फिल्टर यूज हुआ है, लो पास फिल्टर यूज हुआ है, यानी वो क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा। यानी यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, वो यहाँ पर पास नहीं होगी। सिर्फ लो पास फिल्टर से लो फ्रीक्वेंसी जो है वो पास होगी, और लो फ्रीक्वेंसी में क्या है, हमारा एरर सिग्नल जो है वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी में, एरर सिग्नल जो है वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है। तो वो लो फ्रीक्वेंसी की
वाले फिल्टर से इजीली पास हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, लो पास फ्रीक्वेंसी से जो सिग्नल आगे पास हुआ है वो वीसीओ को जाएगा। उस पर्टिकुलर सिग्नल के वोल्टेज के हिसाब से ये ऑसिलेटर अपने फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, सेट करेगा। और सेट करके वो कहाँ पे देगा, यहाँ पर देगा मिक्सर के पास। और उसी सिग्नल का थोड़ा सा फ्रैक्शन जो है वो एज अ फीडबैक के तौर पर कहाँ पर जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के पास जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर को पता चलेगा कि प्रीवियसली मैंने जो फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने का जो इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई इतनी वैल्यू से उसको डिवाइड करो, तो उससे जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसमें एरर कितना आया है। जितना ज्यादा एरर उतना सिग्नल इनएक्यूरेट है, जितना कम एरर रहेगा उतना सिग्नल अपने एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। तो ये लूप जो है वो कंटिन्यूअसली ऐसे काम करते रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर उसको डिवाइडिंग फैक्टर बताएगा, वो सिग्नल उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, जो डिफरेंस आएगा वो लो पास फिल्टर से पास होके वीसीओ के पास जाएगा। वीसीओ उस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के हिसाब से सिग्नल को, अपने ऑसिलेटर सिग्नल को एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली ये होते रहेगा कब तक, कि जब तक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ने जो डिवाइडिंग फैक्टर बताया है, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी फ्रीक्वेंसी जब तक सेट नहीं हो जाती। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी तो पीएलएल उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, लॉक कर देगा। पीएलएल उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, लॉक कर देगा। तो इसके लिए इसका नाम जो है वो क्या है, फेज लॉक्ड लूप, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट पीएलएल का जो वर्किंग है वही है, वो मैंने बहुत ही ब्रीफ ऊपर ऊपर से आपको बताया हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर को इंस्ट्रक्शन कौन देगा कि कितने से डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर को बताएगा कौन, कि एन की वैल्यू क्या रहेगी। मैंने बोला ना फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के ब्लॉक को क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर लिखा रहता है और डिवाइडिंग का सिंबल रहता है, ठीक है। डिवाइड का क्या रहता है, ऐसा सिंबल रहता है, ये जो कैलसी के अंदर रहता है ना डिवाइड का सिंबल, ये। और एन लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, एन लिखा रहेगा। ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में ऐसा साथ में रहता है, जो एलआईसी में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू कौन दे रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर को इनपुट कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, सिग्नल्स फ्रॉम लॉजिक यूनिट, सिग्नल्स फ्रॉम लॉजिक यूनिट। कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर को, एन की वैल्यू कितनी सेट करनी है, लॉजिक यूनिट बता रहा है, ठीक है। लॉजिक यूनिट यानी मोबाइल का मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, मेन सीपीयू आईसी जो है, वो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई आपको अपने कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है, ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है वो कौन बता रहा है, लॉजिक यूनिट बता रहा है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर को, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर को। अब लॉजिक यूनिट को कौन बताएगा, लॉजिक यूनिट को कैसा पता चलेगा कि डिवाइडिंग फैक्टर एन की वैल्यू मुझे इतना रखना है। कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना, कहीं आसमान से तो नहीं आएगा एन की वैल्यू इतनी रखो, या मोबाइल अपनी मर्जी तो नहीं चलाएगा। ना ही यूजर उसको बताता है कि भाई अभी एन की वैल्यू इतनी रखो, हमको पूछता है क्या मोबाइल के, भाई एन की वैल्यू कितनी सेट करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करना है। कॉल लगाने से पहले या जब भी हमको इनकमिंग कॉल आने वाला रहता है उससे पहले हमको पूछता है क्या, मोबाइल पे अलर्ट आता है क्या भाई एन की वैल्यू सेट करो तो तुमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो हम अपनी मर्जी से सेट करेंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एमएससी जो है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन में उसका क्या नाम था, एमटीएस होता। तो एमटीएस बोलो या एमएससी बोलो एक ही बात है। तो ये एमएससी जो है वो बेस स्टेशन के जरिए से मोबाइल को क्या करता है, इंटीमेट करता है, बताता है कि भाई आपको ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है, ठीक है। जैसा फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, अपलिंक बैंड है, डाउनलिंक बैंड है, ठीक है। फॉरवर्ड लिंक, रिवर्स लिंक हमने पढ़े थे ना, 824 से 849, ये एक बैंड है जिसमें मोबाइल, ये फ्रीक्वेंसी बैंड है जो जो उसमें से एक फ्रीक्वेंसी ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स बनाते हैं, और वो ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स हर मोबाइल को असाइन कर की जाती है, जिसके जरिए से मोबाइल का सिग्नल मोबाइल टू बेस स्टेशन जाता है, ठीक है। अब मोबाइल को कॉल करना है तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 824 से 849, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी मोबाइल को मिलेगी। तो मोबाइल को ये फ्रीक्वेंसी असाइन कौन करेगा, एमएससी असाइन करेगा। जब भी मोबाइल को कॉल करना है, आउटगोइंग या इनकमिंग, तो ये फ्रीक्वेंसी असाइन कौन करेगा, एमएससी असाइन करेगा। एमएससी बेस स्टेशन को देगा कि भाई तुम्हारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उसमें से एक फ्रीक्वेंसी जो है उसको दे दो। तो वो जो फ्रीक्वेंसी हमको नेटवर्क की तरफ से, एमएससी की तरफ से जो मोबाइल को मिलेगी, तो वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अभी मोबाइल के फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर को क्या करना है, कैरियर सिग्नल जनरेट करना है। तो जो फ्रीक्वेंसी वो असाइन करेगा वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी, जनरेट होगी, ठीक है। दो चैनल लगेगी ना, एक ट्रांसमिटिंग के लिए और एक रिसीविंग के लिए। तो ये जो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो डिवाइडिंग फैक्टर है एन, कैपिटल एन,
ये सेलुलर सिस्टम जो है वो मोबाइल को बताता है। सेलुलर सिस्टम यानी एमएससी बेस स्टेशन के जरिए से मोबाइल को बताता है। वो सिग्नल बेस स्टेशन से जो भी सिग्नल आता है वो मोबाइल में एंटीना पर रिसीव होकर रिसीवर सर्किट के जरिए से कहाँ पर जाता है, वो लॉजिक यूनिट के पास जाता है। क्योंकि लॉजिक यूनिट वाहिद एक यूनिट है, वाहिद एक आईसी है मोबाइल के अंदर, जो बेस स्टेशन से जो भी सिग्नल आता है उसको क्या करता है, वो इंटरप्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है। उस फिर अंडरस्टैंड होने के बाद उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का बेसिक फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है। अलग अलग वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग फैक्टर जो है एन, वो हमको पता होना चाहिए। तो वो कौन सेट कर रहा है, वो लॉजिक यूनिट सेट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का जो कैपिटल एन जो है वो कौन सेट कर रहा है, कैपिटल एन की जो वैल्यू है वो लॉजिक यूनिट सेट कर रहा है। लॉजिक यूनिट को कौन बता रहा है, सेलुलर सिस्टम बता रहा है। ठीक है। सेलुलर सिस्टम से इंस्ट्रक्शन आएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं सिग्नल्स के जरिए से, उसको इंटरप्रेट कौन करता है, उसको समझता कौन है, उसको अंडरस्टैंड कौन करता है, लॉजिक यूनिट की जो सीपीयू की जो आईसी है वो उसको समझता है। ठीक है। समझने के बाद अब वो एक्शन लेगा। तो हर एक एक्शन अलग अलग होगा। ट्रांसमीटर सर्किट के लिए अलग एक्शन होगा, रिसीवर सर्किट के लिए अलग एक्शन होगा, कीपैड मोबाइल फोन माइक्रोफोन और साउंड के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगा, ब्लिंकिंग या अलर्ट की जो लाइट्स रहती हैं उनके लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है। तो उसी तरीके से वो हर एक को क्या बोलता है, काम बताता है अपना अपना। तो उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डिवाइडर को भी अपना काम बताता है कि भाई तेरे एन की वैल्यू जो है वो ये है। अब उस हिसाब से तू क्या कर, फ्रीक्वेंसी सेट कर। तो ये पूरा पीएलएल का जो लूप है वो काम में क्या होता है, वो लग जाता है। समझ में आई बात। अब ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर जो है वो दो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है। सेम प्रोसेस जो ऊपर हो रहा है वैसे ही सेम प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, नीचे हो रहा है। क्योंकि सेम डिवाइडिंग फैक्टर जो है लॉजिक यूनिट, ये ऊपर वाले सेक्शन को भी दे रहा है और नीचे वाले सेक्शन को भी दे रहा है। तो वीसीओ टू यानी नीचे वाले सेक्शन का जो वीसीओ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर टू जो है उसका आउटपुट जो है वो कहाँ पर जा रहा है, टू रिसीवर को जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, टू रिसीवर को। तो रिसीवर को किधर जा रहा है, कल ही हमने रिसीवर पढ़े थे ना। रिसीवर को कहां पर जा रहा है, ये रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। रिसीवर को वो यहां पर आ रहा है, फर्स्ट मिक्सर ऑफ रिसीवर। ठीक है। रिसीवर का जो पहला मिक्सर है यहाँ पर, लोकल ऑसिलेटर सिग्नल फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, ये पहला मिक्सर है ना। कितने मिक्सर है इसके अंदर, दो मिक्सर है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट मिक्सर ऑफ रिसीवर, रिसीवर के पहले मिक्सर का इनपुट में जा रहा है ये सिग्नल। कहाँ से, जो यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट हुआ है ये। ठीक है। अब ये सिग्नल का क्या फंक्शन है, यहाँ पर हमने कल देखे थे, सुपर हेट्रोटाइन डबल डाउन ड्यूअल डाउन कन्वर्जन रिसीवर है ये। ठीक है। सुपर हेट्रोटाइन ड्यूअल डाउन कन्वर्जन रिसीवर है ये। ठीक है। सुपर हेट्रोटाइन ड्यूअल डाउन कन्वर्जन है। तो फर्स्ट डाउन कन्वर्जन करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, रिसीवर के सेक्शन में फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर उसको प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का रोल है कि ट्रांसमिट, रिसीवर को कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो मैं जनरेट करके दूंगा। ठीक है। ट्रांसमीटर को कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो भी फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर ही जनरेट करके देगा। तो ये पहला जो सिग्नल, फिर ये जो सिग्नल है इधर रिसीवर के पास तो जा रहा है, साथ ही साथ में ये इधर फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के मिक्सर के पास भी जा रहा है। और वीसीओ वन से जो सिग्नल जनरेट होके आ रहा है वो भी फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के मिक्सर में जा रहा है। तो दोनों वीसीओ वन और वीसीओ टू का जो आउटपुट है वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर में मिक्स होके कहाँ पर जा रहा है, ये टू ट्रांसमीटर। कहाँ पर जा रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, टू ट्रांसमीटर लिखा हुआ है। ठीक है। तो टू ट्रांसमीटर में किधर जा रहा है, ये ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़े। ठीक है। ट्रांसमीटर में कहां पर जा रहा है, ये फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, ये मॉड्यूलेशन के लिए इधर इधर आ रहा है मॉड्यूलेशन के लिए। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर जो है, फॉर मोबाइल यूनिट हाउ मेनी सिग्नल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। ठीक है। मोबाइल यूनिट के अंदर यानी मोबाइल फोन यूनिट जो है उसमें हाउ मेनी सिग्नल्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, टू सिग्नल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। हाउ मेनी तो कितना आ गया, टू। कितने सिग्नल फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर फाइनली जनरेट कर रहा है, दो। स्टेट द यूज ऑफ दिस सिग्नल्स,
वाई देयर फ्रीक्वेंसी शैल बी डिफरेंट। वो सिग्नल का यूज बताओ। दो सिग्नल जनरेट कर रहा है, 10 सिग्नल जनरेट कर रहा है, कितने कर रहा है? तो दो कर रहा है। तो दोनों सिग्नल का यूज बताओ, और दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग क्यों रहती है? ठीक है, अलग अलग इसके लिए रहती है, बेसिक रीजन है कि भाई दोनों फ्रीक्वेंसी मिक्स ना हो जाए। दोनों फ्रीक्वेंसी का काम अलग है, दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग सेक्शन में जा रही है, तो दोनों की वैल्यू भी अलग अलग है। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो दोनों मिक्स हो जाएगी, किसको कौन से सेक्शन में जाना है पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो दो सिग्नल, पहले आंसर का जवाब क्या है? हाउ मेनी सिग्नल्स? तो टू सिग्नल। अब उसका यूज क्या है? तो पहले सिग्नल का यूज क्या है? कैरियर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर इन ट्रांसमीटर। ठीक है, ट्रांसमीटर सेक्शन में जा रही है पहली फ्रीक्वेंसी, और एज अ कैरियर फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, एज अ कैरियर फ्रीक्वेंसी काम कर रहा है। ट्रांसमीटर में पहला ब्लॉक जो है ना मॉड्यूलेटर, फेज मॉड्यूलेटर, तो फेज मॉड्यूलेटर के लिए एक इनपुट सिग्नल माइक्रोफोन से आ रहा है नीचे से, ये माइक्रोफोन से हमारा वॉइस सिग्नल आ रहा है, और कैरियर के और मॉड्यूलेशन करने के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर से जा रहा है। तो एज अ कैरियर फ्रीक्वेंसी वो जा रहा है ट्रांसमीटर में। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एज अ कैरियर फ्रीक्वेंसी जा रहा है वो, कैरियर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर इन ट्रांसमीटर। ठीक है, और सेकंड का रोल क्या है? टू द फर्स्ट मिक्सर ऑफ मिक्सर इन रिसीवर, टू द फर्स्ट मिक्सर इन रिसीवर, टू द फर्स्ट मिक्सर इन रिसीवर, यहाँ पर ये पहले मिक्सर, रिसीवर के पहले मिक्सर में। तो ये दो है। अब दोनों अलग अलग क्यों है? द फ्रीक्वेंसी शुड बी डिफरेंट टू एंश्योर फुल डुप्लेक्स सिस्टम एंड टू अवॉइड इंटरफियरेंस। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू यूज सिंगल एंटीना इन मोबाइल हैंडसेट। दो रीजन है उसके, दोनों की वैल्यू अलग अलग रखने के। पहला क्या है कि फ्रीक्वेंसी शुड बी डिफरेंट टू एंश्योर फुल डुप्लेक्स सिस्टम। फुल डुप्लेक्स सिस्टम में टू वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे से साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं। इसके लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। मिक्सअप ना हो जाए, मिक्स हो गया तो क्या होगा? इंटरफियरेंस आएगा। तो मिक्सअप ना हो जाए क्यों? ताकि इंटरफियरेंस को हम अवॉइड कर सके। और एक सिंगल एंटीना से हम दोनों सिग्नल क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं। मोबाइल में एक ही एंटीना है सेलुलर सिस्टम के लिए, तो दोनों से हम सिग्नल को भेज भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। तो एंटीना पे वहां पे डुप्लेक्सर सर्किट भी कंफ्यूज नहीं रहे कि भाई किसको सिग्नल ट्रांसमीटर का कौन सा है और रिसीवर का कौन सा है। एक बार वर्किंग जो है वो इसका यहाँ पर मैं वर्ड टू वर्ड समझा देता हूँ फास्ट, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और कि जो लोग लेट ज्वाइन किए वो ध्यान रखो। ठीक है, द सिंथेसाइजर, the synthesizer, or you can say frequency synthesizer, is used for developing all the signals used by transmitter and receiver। ये इसका बेसिक फंक्शन है। आपको एक लाइन में एक सेंटेंस में बोलना है कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। द फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग ऑल द सिग्नल्स यूज्ड बाय ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। सिग्नल्स को डेवलप करने के लिए, सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर सर्किट यूज होती है। और वो सिग्नल को कौन इस्तेमाल करता है? मोबाइल फोन का ट्रांसमीटर और रिसीवर। इट यूजेस द पीएलएल सर्किट एंड अ मिक्सर। वो क्या यूज करता है? उसके पास क्या है? पीएलएल सर्किट है और मिक्सर है। ठीक है, और क्या है? द क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस अ रेफरेंस फॉर द टू पीएलएल्स। ठीक है, क्रिस्टल, अब पीएलएल को फ्रीक्वेंसी कौन देगा? पीएलएल तो फेज को लॉक करेगा, मगर फ्रीक्वेंसी जनरेट कौन करेगा? क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट करेगा। क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर द टू पीएलएल्स। दो पीएलएल सर्किट है ना, ये ऊपर का और ये नीचे का, तो टू पीएलएल्स। It is an electronic circuit which is used to lock the output frequency of the voltage control oscillator। PLL जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और उसका फंक्शन क्या है? लॉक करना वीसीओ के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी के, वीसीओ से जो भी फ्रीक्वेंसी आउटपुट में निकलेगी उसको लॉक करना विद द डिजायर्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी। जो रिक्वायरमेंट है, जो हमको चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी जब वीसीओ आउटपुट में प्रोड्यूस करता है, तो जैसे ही वीसीओ हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही वो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा? लॉक कर देगा पीएलएल। बाय कॉन्स्टेंटली, ये काम कैसा करेगा? बाय कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग द फेज ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी विद द विद दैट वन ऑफ द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीसीओ। इनपुट फ्रीक्वेंसी यानी ये इनपुट फ्रीक्वेंसी हो गई, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये वीसीओ की फ्रीक्वेंसी हो गई। ये तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी है उसको कॉन्स्टेंटली वो कंपेयर करता है, और हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करके हमको देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही सिंपल में लिखा हुआ है। द आउटपुट ऑफ VCO2 इज यूज्ड एज अ लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट मिक्सर इन द रिसीवर। अभी जो मैंने आपको बताया, द आउटपुट ऑफ टू VCOs आर मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस द ट्रांसमिटेड आउटपुट फ्रीक्वेंसी। दोनों VCO का आउटपुट जो है यहाँ पर मिक्स करके ट्रांसमीटर के लिए जा रहा है, और VCO2 का आउटपुट जो है वो रिसीवर के लिए जा रहा है। द MTSO मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, और यू कैन से MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। MTSO बोलो या MSC बोलो, एक ही बात है।
as MTSO decides the frequency of transmitter and receiver signal. ट्रांसमीटर और रिसीवर को कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना है वो कौन डिसाइड करेगा? MSC डिसाइड करेगा, MTSO डिसाइड करेगा. तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर रिसीव्स कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम MTSO थ्रू लॉजिक यूनिट. फ्रीक्वेंसी डिवाइडर को डिवाइडिंग फैक्टर पता चलेगा कहाँ से? MTSO से. ठीक है, MTSO क्या रहता है? या तो कंप्यूटर या प्रोसेसर रहेगा. किसके जरिए से? डायरेक्टली MTSO जो है वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर से बात नहीं कर सकता है, तो किसके जरिए से? लॉजिक यूनिट के जरिए से ऑफ मोबाइल डिवाइस. दैट मींस द फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ब्लॉक रिसीव्स अ डिवाइड बाय नंबर फ्रॉम द लॉजिक सेक्शन. यानी n की जो वैल्यू है डिवाइड बाय फैक्टर जो है वो कौन देता है? लॉजिक यूनिट देता है थ्रू MSC. The divide by numbers will set the transmitting and receiving channel frequencies. The divide by number जो है कैपिटल N जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर को कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, रिसीव करने के लिए रिसीवर को कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो चैनल्स वो डिसाइड करता है. The frequency divider circuit sets transmitter and receiver channels frequency by receiving feedback from VCOs. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट जो है वो सेट करता है ट्रांसमीटर और रिसीवर की चैनल फ्रीक्वेंसी बाय रिसीविंग द फीडबैक फ्रॉम VCO. वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के जरिए से फीडबैक लेके कंपेयर करके वो जनरेट करता है. The two outputs produced by the frequency synthesizer are applied to the modular box in the transmitter and the first mixer in the receiver separately. दो सिग्नल जो है जो प्रोड्यूस हो रहे, तो एक कहाँ पर जा रहा है? मॉड्यूलर बॉक्स में जा रहा है ट्रांसमीटर में, और दूसरा जा रहा है रिसीवर के फर्स्ट मिक्सर के अंदर. Thus, the frequency synthesizer act as a local oscillator which can produce wide range of frequencies with high stability. ठीक है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर जो है वो किसके जैसा काम कर रहा है? लोकल ऑसिलेटर के जैसा काम कर रहा है. लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है विथ हाई स्टेबिलिटी, बहुत ही हाई स्टेबिलिटी के साथ. ठीक है, अब एग्जाम में यहाँ पर ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन. ड्रॉ द नीड ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर एंड लेबल द ब्लॉक. ठीक है, ड्रॉ करो, लेबल करो और एक्सप्लेन इट्स वर्किंग. डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर यूज्ड इन मोबाइल हैंडसेट. ये इस तरीके का, या तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा ये. ठीक है, यहाँ पर मिसिंग ब्लॉक्स है A, B, ठीक है, C और D. चार ब्लॉक्स क्या है? मिसिंग है. क्वेश्चन क्या पूछा है? आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट गिवन ब्लॉक डायग्राम. फिगर नंबर 1. आइडेंटिफाई करो कौन सा डायग्राम है, उसको कंप्लीट करो एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ आइडेंटिफाइड ब्लॉक. आइडेंटिफाइड ब्लॉक यानी ये जो ABCD जो चार ब्लॉक है, वो चार ब्लॉक का फंक्शन क्या करना है आपको बताना है. ठीक है, अब यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है, मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक है वही सेम ब्लॉक इधर है. समझ में आ रही है बात? यहाँ पे B है तो यहाँ पे जो ब्लॉक का नाम है वही ब्लॉक का नाम इधर है. आपको मेन एक्चुअल जो सही डायग्राम है वो आपको याद रखना है. कभी जरूरी नहीं हमेशा ऐसा A करके दे ताकि इजी हो जाए स्टूडेंट के लिए. ABCDEF ऐसा करके भी दे सकता है, मगर आपको सही डायग्राम याद रहना चाहिए. तो A क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज A एंड B? ये लो पास फिल्टर है सर. A क्या है? लो पास फिल्टर. और B क्या है? VCO1 है और VCO2 नीचे. VCO1 और VCO2 है. और C क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर. फ्रीक्वेंसी डिवाइडर. हाँ, यहाँ ऊपर लिखा है देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है. ब्लॉक तो वही है ना, तो मैंने बोला था ना दोनों आइडेंटिकल सर्किट है, दोनों सेम टू सेम है. तो ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर तो ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ही है. और उसी तरीके से यहाँ पर D क्या है? प्री स्केलर. D क्या है? प्री स्केलर है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि भाई A क्या है? लो पास फिल्टर है. B क्या है? VCO है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है. C क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर. D क्या है? प्री स्केलर. ठीक है, द अबव ब्लॉक डायग्राम इज अ फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर. ठीक है, उसने बोला था ना कि आइडेंटिफाई, तो ये उसका जवाब हो गया आइडेंटिफाई का, कि द अबव ब्लॉक डायग्राम इज अ फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर. कंप्लीट कर दिए. व्हाट इज ABCD उसको लिख दिया और फिर उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सेकंड, आइडेंटिफाई द गिवन ब्लॉक डायग्राम एंड नेम द ब्लॉक्स A, B and C. स्टेट द फंक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, 4 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चन है, ये दिया है. व्हाट इज A? व्हाट इज A? प्री स्केलर. प्री स्केलर. A क्या है? प्री स्केलर है. व्हाट इज B? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर.
frequency divider one. Then what is C? VCO1, VCO1 and VCO2. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड या डायग्राम दिया हुआ रहेगा, उससे आपको आइडेंटिफाई करके क्या करना है, मिसिंग ब्लॉक्स के नाम लिखना है और उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? ये सबको नहीं समझ में आया तो पूछ लो, किसी को कुछ है डाउट? ठीक है, अभी लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने आया। यूसुफ, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई चीज नहीं समझ में आई, ऐसा कुछ है? अब्दुल्ले, आरिफ, आरिफ अहमद बामने, समझ में आ रहा है? हाँ सर। गुरे उमर महमूद, यस सर। यस सर। शाहनवाज, शाहनवाज समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। नबील, नबील समझ में आ रहा है? सिमरन, मापकर, विघ्नेश, हाँ सर, समझ में आया सर। नंदिनी, सिमरन, उमेर नहीं आया क्या? मापकर, उमेर नहीं है आज? नहीं सर, क्यों, क्या हुआ? मैसेज किए थे कि नहीं? किए तो थे लेकिन वो आए नहीं अभी तक। ठीक है, ठीक है, फिर इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। और टॉपिक, और दो टॉपिक बचे हमारे, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।